हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। x माइनस एक, एक माइनस दो, x माइनस तीन और इसी प्रकार लिखा गया है x माइनस 100। बहुपद में x की घात 99 का गुणांक है। विकल्प दिए गए हैं हमें a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम दो बातों पर विचार करेंगे। पहली बात यह है कि यदि हमें प्राकृत संख्याएं दी जाती हैं तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस इस प्रकार से एन प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होता है वो होता है एन, एन प्लस एक और बटे में कितना आता है दो। तो एक बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, गुणांकों पर अगर हम चर्चा करें तो हमें पता है यदि एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी को यदि हम गुणा करते हैं तो क्या आता है एक्स की घात दो। उसके बाद एक्स का गुणांक क्या आएगा ए प्लस बी और फिर आ जाएगा ए बी। यदि हम x प्लस ए, एक्स प्लस बी और x प्लस सी को गुणा करें तो देखिए जब इनको गुणा किया जाता तो क्या आता है, सबसे पहले आएगा x की घात तीन, उसके बाद x की घात दो जिसका गुणांक क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आएगा x, इसका गुणांक क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस होगा ए बी सी। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि यदि दो गुणनखंड हैं तो एक्स की घात दो का गुणांक एक होगा और उससे एक कम करेंगे तो एक्स की घात का गुणांक ए प्लस बी होगा। देखिए अगर तीन गुणनखंड है तो एक्स की घात तीन का गुणांक एक होगा और एक्स की घात दो का गुणांक ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो प्रश्न में हमें इसी बात की आवश्यकता है। अब देखिए प्रश्न में जो हमें बहुपद दिया गया है वो क्या है। तो हमें जो बहुपद दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूँ बहुपद। तो हमें बहुपद दिया गया है x माइनस एक, एक्स माइनस दो और इसी प्रकार इसमें कितने पद हैं x माइनस 100 तक इसमें गुणनखंड है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बहुपद में कितने गुणनखंड हुए। देखो एक से अगर आप गिनती प्रारंभ करोगे तो 100 तक है, तो में 100 गुणनखंड है, 100 गुणनखंड, 100 गुणनखंड है। यदि 100 गुणनखंड है तो x की घात 100 का गुणांक कितना होगा एक होगा। तो आप कह सकते हैं तब x की घात 100 का गुणांक, देखिए इसका गुणांक हमसे पूछा नहीं गया है लेकिन हमें याद होना चाहिए इसका गुणांक कितना होगा एक। और यदि हमें x की घात 99 का गुणांक चाहिए का गुणांक तो x की घात 99 का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए इन सभी को a प्लस बी प्लस सी जैसा हमने पहले समझा था। तो ये हो जाएगा माइनस एक, माइनस का दो, माइनस का तीन और माइनस इसी प्रकार कितना होगा माइनस का 100 हो जाएगा। अब ये प्राकृत संख्या आ गई है, सभी में से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हो। तो माइनस को तो आपने कॉमन ले लिया तो ये होगा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस और इसी प्रकार देखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 100। अब 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल आप ज्ञात कर सकते हो, ये होगा 100, यहाँ आ जाएगा 100 प्लस एक और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा दो। तो ये हो गया माइनस का 50 और गुणा में हो गया 101। इसका गुणा कर लीजिए, देखिए तो 50 का बड़ा एक बार बोलिएगा, 50 जीरो है तो 50 सीधे लिख दीजिए और फिर से कितना आ जाएगा 50 और ये माइनस का होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प जो होगा ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। बच्चों आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।